ब्रज में मुड़िया पूनो पर्व और बातें जुड़ी बातें। वार्ताकार हैं राधाकांत शर्मा। श्री गोवर्धन नाथ की परिक्रमा जो देत, गिरिराज धरण वाजीव के सब संकट हर लेत। ब्रज 84 कोस में गिरिराज गोवर्धन प्रत्यक्ष देवता के रूप में पूजे जाए हैं। उनके भगत वर्ष भर विनके दर्शनन के ताई गोवर्धन धाम में आमे हैं और गिरिराज जी की सप्तकोसी परिक्रमा लगामे हैं। यह परिक्रमा को महत्व मुड़िया पूर्णिमा पे और अधिक बढ़ जाए है। याद है ना, परिक्रमा करवे वाले भक्तन की सभी मनोकामना पूरी है जाए हैं। मुड़िया पूनो आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को कहो जाए है। याद ना, लाखन भक्त श्रद्धालु गिरिराज नगरी में आए के गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा दे में हैं। मुड़िया पूनो पे गिरिराज परिक्रमा करवे की परंपरा आज से लगभग 464 वर्ष पहले आरंभ भई ही। बताया जाए है कि आषाढ़ शुक्ल पूनो को ही गौड़ीय संप्रदायाचार्य श्री सनातन गोस्वामी जी को तुरोभा भयो हो। सनातन गोस्वामी महान वैष्णव संत और परम कृष्ण भक्त है। वे गौड़ीय संप्रदाय के 6 गोस्वामी में से एक है। सनातन गोस्वामी को जन्म पश्चिम बंगाल के रामकेली गांव में भयो हो। ये बचपन से ही कृष्ण भक्ति और भगवत भजन में लीन रहे हैं। बाद में वे हुसैन शाह राजा के दरबार में प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त भये हैं। एक बार इनके हृदय में श्री चैतन्य महाप्रभु जी के दर्शन की लालसा उत्पन्न भई। श्री चैतन्य महाप्रभु जी यह बात को जान गए हैं और उनने स्वयं सनातन गोस्वामी को पत्र भेज के इनको श्रीधाम वृंदावन जावे के ताई कही। महाप्रभु जी को पत्र मिलते ही सनातन गोस्वामी अपनो सब कार्यवाह छोड़ के दर्शनन के ताई चैतन्य महाप्रभु जी के पास गए और विनय की आज्ञा से श्रीधाम वृंदावन आ गए हैं। श्रीधाम वृंदावन में आए के यहाँ के द्वादशी टीले के पास भगवत साधना करी ही। द्वादशी टीले पे जो ऊंचो मंदिर है, जय हम सभी श्री मदन मोहन जी के नाम से जाने हैं, जो गौड़ीय संप्रदायाचार्य सनातन गोस्वामी जी के ही सेवित विग्रह हैं। सनातन गोस्वामी जी नित्य प्रति वृंदावन ते पैदल ही गोवर्धन जाए के गिरिराज जी की सप्तकोसी परिक्रमा करे है और ब्रजवासीन को हरि कथा श्रवण करावे है। समय व्यतीत है वे लगो और धीरे धीरे सनातन गोस्वामी बहुत ही वृद्ध है गए हैं। तो एक दिन गिरिराज जी ने स्वयं प्रकट है कि इनको दर्शन दिए और इनते कही कि अब आप बहुत ही वृद्ध है गए हो, आप नित्य प्रति गोवर्धन आवो छोड़ दो। तब सनातन गोस्वामी जी के नेत्रन में आंसू भर आए और उनने गिरिराज जी से यह प्रार्थना करी ही कि भगवान, मैं अपने प्राण छोड़ सकूँ हूँ पर गिरिराज जी की परिक्रमा ना छोड़ सकूँ हूँ। तो गिरिराज जी ने प्रसन्न है कि स्वयं एक गिरिराज शिला इनको भेंट करी ही। यह गिरिराज शिला पे श्री कृष्ण और गौ माता के चरण चिन्ह, बंसी और लकुटी के चिन्ह अंकित होते हैं। यह दिव्य शिला को देते भये भगवान ने सनातन गोस्वामी जी से कही, अगर तुम यह गिरिराज शिला की 4 परिक्रमा करोगे तो तुम्हारी एक सप्तकोसी गिरिराज परिक्रमा मानी जाएगी। जय कह के भगवान अंतर ध्यान है गए हैं। सनातन गोस्वामी वह दिव्य गिरिराज शिला को लेके श्री राधा दामोदर मंदिर में आए के और श्री जीव गोस्वामी जी के सेवित विग्रह के समक्ष विराजित कर दे ही और नित्य प्रति वाही की 4 परिक्रमा करवे लगे हैं। वह दिव्य गिरिराज शिला आज श्री राधा दामोदर मंदिर में विराजित है और ब्रजवासीन को यह मानना है कि जो भक्त यह मंदिर की 4 परिक्रमा करे है वह को गिरिराज गोवर्धन की सप्तकोसी परिक्रमा को फल प्राप्त होवे है। सनातन गोस्वामी सभी ब्रजवासीन के प्रिय है। उनको संपूर्ण जीवन भगवत भजन और श्री कृष्ण भक्ति को समर्पित रहे हो। सन 1558 में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूनों को ही उनने अपनी देह को त्याग कर दियो हो। जब ब्रजवासीन को और उनके शिष्यन को यह बात पता लगी कि सनातन गोस्वामी को तिरोभाव है गयो है, तो उन सभी ने इनके पार्थिव शरीर को लेके और अपने सिर को मुंडन करवाए के हरि नाम संकीर्तन के संग गिरिराज जी की परिक्रमा करी ही और वृंदावन आए के द्वादशी टीले के पास ही उनको समाधि दी ही। तभी ते प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूनों को ही सभी ब्रजवासी भक्त और गौड़ीय संत अपनो मुंडन करवाए के गिरिराज जी की हरि नाम संकीर्तन के संग नाचते झूमते भये परिक्रमा करे हैं। सनातन गोस्वामी को स्मरण करते भये यह परिक्रमा को फल दूना दून प्राप्त हुए है। मुड़िया पूनों पे गिरिराज गोवर्धन में परिक्रमा करे वाले भक्तन की भारी भीड़ जुड़े है। या को मुड़िया मेला हु कहो जाए है।
यह मेला अब की बार 8 जुलाई ते 14 जुलाई ताईं लगेगो। या में मुख्य मेला 13 जुलाई को लगवे वारी परिक्रमा को लगेगो। यादना गोवर्धन की सप्तकोशी परिक्रमा में अटूट मानव श्रृंखला दिखाई दे है। या में ब्रजवासी भक्तन के संग संग दूर दराज से आवे वाले देसी और विदेशी भक्तों बढ़ चढ़ के भाग ले में हैं। गिरिराज भक्तन में यह मेला को एक अलग ही उत्साह और उमंग देखने को मिले है और गिरिराज नगरी की एक अलग ही दिव्य और भव्य छटा के दर्शन भक्तन को होमे हैं। रंग बिरंगी लाइटन ते जगमग गिरिराज मंदिरन में गिरिराज जी की छवि के दर्शन भक्तन के हृदय को आनंद की प्राप्ति करामे हैं। याद न स्वर्ण आभूषण ते श्री गिरिराज छवि के भव्य श्रृंगार करायो जाए है। यह विशाल मेले की व्यवस्था बनाए रखवे के ताई शासन प्रशासनों जी जानते दिन रात लगो रहे है। मुड़िया मेले में दूर दराज से आवे वाले भक्तन के निजी वाहन के ताई पार्किंग की हो उचित व्यवस्था करी जाए है। अब की बार मुड़िया पूनो मेले में निजी वाहन के ताई करीब 45 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। या के अतिरिक्त परिक्रमा करवे वाले काई हो भगत को अगर चोट लगे या अन्य कोई पीड़ा होए तो उनको चिकित्सकीय सहायता और औषधि उपलब्ध करावे के ताई 17 अस्थायी चिकित्सा शिविर और 14 एम्बुलेंस स्वास्थ्य विभाग की ओर से उपलब्ध कराई गई हैं। जे अस्थायी चिकित्सा शिविर गोवर्धन के रोडवेज बस स्टैंड, तीर्थ विकास ट्रस्ट भवन, आन्य और गुदैनिया धर्मशाला, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पूंछरी, बालकृष्ण भवन जतिपुरा, जापानी धर्मशाला, पंचमुखी हनुमान मंदिर, उद्धव कुंड, मीरा मोहन धर्मशाला, कुसुम सरोवर, मानसी गंगा, दान घाटी कन्या पाठशाला, लवानिया सेवा सदन, CHC गोवर्धन, रेलवे स्टेशन मथुरा और रेलवे स्टेशन गोवर्धन आदि स्थानन पर लगाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखवे के ताई पुलिस प्रशासन की ओर से हो करीब 35 अस्थायी पुलिस चौकी बनाई गई हैं। या के संगई 6 खोया पाया केंद्रों बनाए गए हैं ताकि कोई भगत अपने संगी साथी से बिछड़ ना जाए। जगह जगह CCTV कैमरा हो लगाए गए हैं ताकि हर छोटी बड़ी घटना पे नज़र रखी जा सके। परिवहन विभाग की ओर से हो मेला के ताई लगभग 1500 बसन को संचालन करो गयो है। या के अलावा मुड़िया पूनो में गिरिराज जी की परिक्रमा को आवे वाले भक्तन के ताई परिक्रमा में जगह जगह भोजन प्रसाद के ताई भंडारे लगाए गए हैं ताकि कोई भगत परिक्रमा के दौरान भूखो न रहे। 7 दिनों तक चलवे वालो यह मुड़िया पूर्णिमा मेला गिरिराज भक्तन में एक नई उमंग और ऊर्जा प्रदान करवे वालो पर्व है। लोग बाग या में बढ़ चढ़ के भाग ले में हैं। इनको मानवो है कि जो भगत मुड़िया पूनो पे गिरिराज महाराज की सप्तकोशी परिक्रमा करे है, गिरिराज बाबा बाकी सभी मनोकामना पूरी करे हैं। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को एक विशेष महत्व और है। यही दिना गुरु पूर्णिमा को पर्व सभी सनातन धर्मावलंबीन में धूमधाम और हर्षोल्लास के संग मनायो जावे है और याकू व्यास पूर्णिमा हूँ कहो जाए है, क्योंकि वेद और पुराणन के रचिता और भगवान नारायण के अवतार श्री वेद व्यास जी को प्रागट्य हो यही दिना भयो हो। सनातन धर्म में यह परंपरा है कि आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को भगवान वेद व्यास जी को स्मरण करके सभी शिष्यगण और विद्या ग्रहण करने वाले विद्यार्थीगण अपने गुरु और आचार्यन को पूजन करके गुरु पूनो को पर्व मनामे हैं। धर्म ग्रंथन के अनुसार यह दिना गुरुदेव और आचार्यन में विधाता ब्रह्मा और विष्णु महेश आदि देवतान को समावेश है जाए है। यही लैया यह दिना गुरु पूजन करने वाले शिष्यन को अनंत फलन की प्राप्ति होवे है। ब्रज में मुड़िया पूनो पर्व और बातें जुड़ी बातें यह विषय पर अभी आपने जे ब्रज वार्ता सुनी। वार्ताकार है राधाकांत शर्मा। और अब ये के संगई आज को